चलो सामने ध्यान दे, गेट को लगा लो उधर का पीछे। हो गया क्या? दिवाली आने वाला है क्या? कल है क्या धनतेरस? कल है क्या? कल से चालू है ना त्योहार, तो कल से रहेगा छुट्टी। छुट्टी नहीं देना है? वाह, ऐसे त्योहार शाम को रहता है क्या? तो सुबह छुट्टी नहीं देना है? दीपावली रविवार को है क्या? ठीक है, आप क्या 11 बजे लोगों का छुट्टी रहेगा? उन लोग तो सब बोल रहे थे। आप लोगों के ऊपर है, मैं पढ़ा दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? नहीं चाहिए ना छुट्टी? चलो ठीक है, चलो बैठ जाओ, जल्दी बैठो। चलो कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लो। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता है? 8। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां में मिजोरम। कर्क रेखा कितने अंश अक्षांश रेखा में है? 23.5 अंश। कितना है बता दो। और भारतीय मानक समय रेखा कितना अंश देशांतर में है? 82.5 अंश। कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। लाइन से बताओ। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? आईएसटी से किसका निर्धारण होता है? समय का। ठीक है ना? किसका निर्धारण? और जो भी मौसम संबंधी होता है वो मतलब कर्क नहीं, अक्षांश रेखा के हिसाब से होता है। मतलब अक्षांश रेखा मौसम पर चलता है और देशांतर रेखा समय के हिसाब से। जीएमटी से भारत कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। कितना है? 5.5 घंटा। क्या है बता दो। आगे चल रहे हैं। समझ आ पा रहा है? भारत के कितने नाम थे बता दो पहले? 4। पहला आर्यव्रत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान। कौन बोला? यूनानियों ने। समझ में आ रहा है? और चौथा में हिंदुस्तान ईरानी है क्या? हिंदुस्तान क्या है? ईरानियों के द्वारा। और इंडिया किन के द्वारा? यूनानियों के द्वारा। दोनों किस नदी का धार पर? सिंधु नदी का धार पर ही था आपका। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? चलो तो भारत के सामान्य परिचय को आगे देखते हैं कि और यहां से क्या क्या आपको याद रखना है। चलो आज सामान्य परिचय के अंदर हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। नक्शे में उसको आपको देखते हुए चलना है। सामान्य परिचय में देख लो, जो मेन मेन है वो जो आता है उसी को हम समझेंगे ध्यान से। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है बता दो। 7। कितना है? 7 भारत के क्या है? पड़ोसी देश। अगर उसको हम देखें ध्यान से क्या क्या नाम से है, तो लाइन से देखते जाओ। सबसे पहला भारत से लगा पड़ोसी देश में क्या आएगा? पहला नंबर पे पाकिस्तान, दूसरा में अफगानिस्तान, तीसरा में चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा में म्यांमार और सातवां में क्या आएगा? बांग्लादेश। ठीक है? तो भारत से सटे पड़ोसी देश कौन कौन से बता दो। कितने देश हैं? 7। कितने देश हैं? 7। सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा में अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा में म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। सातवां में, चलो बिना देखे बताओ। चलो सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा में भूटान, छठवा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश और आठवां तो ही नहीं कोई। ठीक, 8 ही बोल देते थे क्या? चलो याद रहेगा सबको। चलो अब देखेंगे यहाँ पास कि एक एक देशों के नाम देखेंगे और भारत के वे कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आता है। इस सामान्य परिचय में ये भी, इसको भी पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान में। किस में आते हैं बता दो। तो पाकिस्तान से जो कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं, अगर अपन नियम से देखें नक्शे में,
तो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है ये किसको टच करा सबसे पहले? गुजरात का जो बॉर्डर किससे लगा है? पाकिस्तान से। इसके अलावा राजस्थान का भी बॉर्डर किससे लगा है? पाकिस्तान। हरियाणा का तो नहीं टच करता, हरियाणा नहीं छूता ना। तीसरा हम क्या बताओगे? पंजाब का बॉर्डर छू रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और यहां से लद्दाख। तो ये कितना? 5 राज्य है, सॉरी 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका बॉर्डर किससे लगता है? पाकिस्तान को स्पर्श करता है। समझ आ पा रहा है? कितने राज्य? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश किसके बॉर्डर को छू रहे हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर को। तो क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को निम्नलिखित में से कौन स्पर्श नहीं करता है या कौन स्पर्श करता है? तो इसमें ये आपको आंसर बताना है। क्लियर है सबका? चलो पहला बता दो क्या आएगा? गुजरात पहला, दूसरा दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख। पांचवा क्या है? लद्दाख। चलो बिना देखे बता दो एक बार। चलो पहला गुजरात को छुएगा, दूसरा में राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा में लद्दाख। याद रहेगा सबको? हाँ कि नहीं? अगर कभी भूल गए, नक्शा दिमाग में नहीं आ रहा, तो एक लाइन भी बन है जिसका नाम है पंगलू राज। क्या नाम है? क्या नाम लिखा? फिर से पढ़ो। चलो पंगलू राज में क्या क्या आएगा? प से बताओ। पंजाब, प से, ग से गुजरात, ग से ल से लद्दाख, र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। तो ये लाइन भी याद रख सकते हैं। पाकिस्तान को छूने वाले राज्य अगर दिमाग में नहीं आ रहा है नक्शे में, तो कौन सा लाइन याद रखना है? पंगलू राज। क्या नाम है? पंगलू राज। याद रहेगा सबको? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो तो अब आते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का क्लियर है सबको? आगे बढ़ू। चलो इसके बाद हम देखेंगे कहाँ का? अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान भारत के मात्र एक ही केंद्र शासित प्रदेश को छू रहा है, राज्य तो छूता ही नहीं है। और वो केंद्र शासित, यहाँ पर देख लो, ये अफगानिस्तान कैसे बॉर्डर आया अपने यहाँ, ये पाकिस्तान वाला बॉर्डर है इधर, तो बीच में थोड़ा सा जो जगह है वो भारत को स्पर्श करता है, अफगानिस्तान वाले एरिया को। ठीक है। और मात्र एक स्थान हमारा क्या बता दो? लद्दाख। क्या बताओगे? मात्र एक ही चीज, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो किसको स्पर्श कर रहा है? अफगानिस्तान को। तो सबसे कम भारत का बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ है। मात्र कितना क्षेत्र छू रहा है? एक। कौन सा केंद्र शासित है? लद्दाख। बस, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। समझ आ रहा है? पाकिस्तान कुल कितने क्षेत्र को? 5। कितना? कितने राज्य? 3 और 2 केंद्र शासित। अफगानिस्तान केवल एक केंद्र शासित को छू रहा है। आया बात समझ में? आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद अब बनाते हैं तीसरा नंबर में, चीन की तरफ देख लो। चीन का जो बॉर्डर है लद्दाख से चालू होगा, कहां से होगा? और बीच में नेपाल वाला एरिया छूटेगा, फिर आगे जहां जहां जगह दिख रहा है पूरा चीन का एरिया है, पूरा ऊपर में। तो चीन का जो बॉर्डर है सबसे पहले किसको छूता है? लद्दाख। किसको छुएगा? लद्दाख। दूसरा में हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। अब बीच में नेपाल आ गया है तो इसको छुएगा क्या? नहीं। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले बता दो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सिक्किम का बॉर्डर छुएगा। सिक्किम का बॉर्डर किससे लगा है? चीन से। फिर भूटान आ गया तो इधर का एरिया को नहीं स्पर्श करेगा। अब इधर क्या बचेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब यहां से इधर नीचे तरफ म्यांमार आ जाता है। क्या आ जाता है? तो यहीं तक का चीन का बॉर्डर है। कहां चालू करेंगे? लद्दाख और अरुणाचल वाले क्षेत्र को बस छूता है यहां तक। समझ आ पा रहा है? तो चीन भी कितना क्षेत्र छू रहा है? 5। एक केंद्र शासित है, बाकी 4 राज्य हैं। समझ आ पा रहा है? चलो नाम बताओ। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है सबका? चलो बिना देखे बता दो। सबसे पहला लद्दाख, सबसे पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। चलो तीनों देश का बताओ। पाकिस्तान का बताओ। सबसे पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा
पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा में लद्दाख। चलो अफगानिस्तान, लद्दाख, चीन का पहला, लद्दाख दूसरा, हिमाचल प्रदेश तीसरा, उत्तराखंड चौथा, सिक्किम पांचवा, अरुणाचल। ठीक है ना, आ रहा समझ में? चलो इसके लिए भी कुछ लाइन है, कॉपी में नोट कर ले रहना। जैसे इसको अपन याद करेंगे, एल साहू कैसे याद करेंगे? सबसे अधिक जनसंख्या छत्तीसगढ़ में किसका है कि नहीं है? गौड़, वो तो जनजातियों में है, नॉर्मल ओबीसी में ही है क्या ज्यादा? चलो देख लो, तो कैसे याद करेंगे बता दो। एल साहू, तो एल से क्या है क्या बताओ? लद्दाख, एल से, एस से, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एच से हिमाचल प्रदेश और यू से उत्तराखंड। याद रहेगा सबको? कैसे याद करेंगे इसको? एल साहू। और पाकिस्तान का क्या था? पंगलू राज। क्या था? पंगलू राज। क्लियर है? बाकी अफगानिस्तान तो एक ही है, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ट्रिक से। आगे बढ़े। चलो चीन के बाद अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा आएगा नेपाल। कौन सा स्टेट, सॉरी कौन सा देश? नेपाल। तो नेपाल बॉर्डर कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है, नक्शे में देख लेते हैं एक बार। तो नेपाल का ये जो बॉर्डर है, ये वाला देश है, तो नेपाल का बॉर्डर सबसे पहले किसको छू रहा है? उत्तराखंड को। किसको छूता है? उत्तराखंड के बाद ये छुएगा किसको? उत्तर प्रदेश को छू रहा है, देख लो। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार को छू रहा है। झारखंड तो ऊपर तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन पश्चिम बंगाल का एरिया पूरा ऊपर तक है, देख लो यहां से पूरा ऊपर तक गया है। समझ आ पा रहा है? तो पश्चिम बंगाल को भी छू रहा है कौन? नेपाल। कि पश्चिम बंगाल जहां जहां दिख रहा है देख लो हरा कलर का, ये ऊपर तक पूरा गए यहाँ तक, तो नेपाल बॉर्डर यहाँ से इनका लगा हुआ है। आए समझ में? तो पश्चिम बंगाल 4 हो गया, और उसके बाद कौन सा देख लो? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम भी नेपाल बॉर्डर से लगा है। तो सिक्किम जो है ये भी 5 राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को? 5। सॉरी सॉरी, सिक्किम बोलता हूँ। नेपाल कितने राज्य को छूता है? 5 राज्यों को छूता है ना। चलो कौन कौन सा? पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। तो नेपाल जो देश है कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 5 राज्यों को छूता है। चलो बिना देखे पहला बताओ। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा में सिक्किम। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं? चलो इसके लिए भी देख लो, लाइन है। यूपी का बस कैसे याद करते हैं? कहाँ का बस है? यूपी का बस। तो यू से उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, पी से क्या आएगा? बी से बिहार, बी से यू से उत्तराखंड और एस से सिक्किम। याद रहेगा सबको? तो नेपाल का कैसे याद करेंगे? यूपी का बस। कैसे याद करेंगे? यूपी का बस। यू से क्या आया था? उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, यू से उत्तराखंड और एस से सिक्किम। क्लियर सबका? पाकिस्तान का क्या था, लाइन बता दो। पंगलू राज। चीन का क्या था? एल साहू। कैसे याद किए थे? एल साहू। नेपाल का यूपी का बस। नेपाल का कैसे याद करेंगे? यूपी का बस। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो लाइन से देखते हैं ना। पाकिस्तान का बताओ सबसे पहला, लाइन से नक्शे के हिसाब से। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। ठीक है। अफगानिस्तान का लद्दाख। चीन का पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेपाल का पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। क्लियर सबका? तो बताना तो नक्शे के हिसाब से, जब तक नक्शा याद है माइंड में, समझ आ रहा है, और कभी भूले तो लाइन आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? चलो नेपाल के बाद अब आते हैं भूटान में। कौन सा देश? चलो भूटान का देखें तो ये भी हमारा, ये 4 स्टेट को छूता है। कितने स्टेट को? 4। तो ये जो भूटान है ये छुएगा सबसे पहले किसको? सिक्किम को। किसको छू रहा है? सिक्किम। पश्चिम बंगाल के एरिया भूटान के बॉर्डर तक भी गया, देख लो। नेपाल बॉर्डर भी छूता है और भूटान भी है।
इसके अलावा देख लो भूटान और किसको छू रहा है, असम को, किसको छू रहा है, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान जो देश है कितने राज्य को, कितने राज्य से घिरा है, 4 राज्य से अपने यहाँ। पहला सिक्किम, दूसरा असम, सॉरी सॉरी, दूसरा क्या आएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा में असम और चौथा में अरुणाचल प्रदेश। तो लाइन से ध्यान रखना, आ रहा समझ में। पहला कौन सा है, सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। चलो इसके लिए देखो लाइन है आपका सबा, कैसे याद करते हैं, सबा करके याद रख सकते हो। भूटान को कैसे याद करेंगे, सबा करके ध्यान रखना है। क्लियर है। सबा का मतलब देख लो, एस से क्या आएगा सिक्किम, एस से ए से, ए से असम बोल दो, बी से बंगाल, बी से फिर ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर ए से क्या आएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है सबका, है ना। चलो एक बार बताओ भूटान का, पहला बताइए सिक्किम, नक्शे के हिसाब से पहला सिक्किम, दूसरा दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, तीसरा और चौथा, चौथा क्या है अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान कितने क्षेत्रों को छूता है, 5। अफगानिस्तान 1, अफगानिस्तान 1, ठीक है ना। चीन 5, चीन, नेपाल, नेपाल कितना है 4 है 5 है, 5 है ना। नेपाल कितना है 5, भूटान 4 है, भूटान कितना है 4 क्षेत्र को छूता है। आ रहा समझ में, हाँ कि नहीं, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं म्यांमार का देश, कौन सा देखते हैं, म्यांमार जो कंट्री है ये देख लो, यहां से अपन चालू होता है म्यांमार, कहाँ चालू होगा, ये म्यांमार है और यहाँ तक का ये बॉर्डर है म्यांमार का, समझ आ पा रहा है। तो इस बीच में जो भी हमारा राज्य आएगा वो किसको स्पर्श करेगा बता दो, म्यांमार देश को स्पर्श करेगा। ये पूरा म्यांमार वाला है, आगे नहीं। तो ये देखो कहाँ से चालू करेंगे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो कितने राज्यों को म्यांमार छूता है बता दो, 4 राज्यों को। कितने राज्यों को, 4। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। क्लियर है सबका। लाइन देख लो, इसको याद कर सकते हैं मामी आना, कैसे याद कर सकते हैं, मामी आना करके भी ट्रिक है होता है इसका। तो माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। आ रहा समझ में। और पूर्वोत्तर वाले का ना ट्रिक से ही याद रखना, क्या माइंड में आता नहीं कौन किधर क्या है। अगर नक्शे में याद है तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन नहीं याद आ रहा है तो ट्रिक भी आपको दिमाग में रखना है ताकि गलत मत हो। क्लियर है सबका। तो म्यांमार कितने राज्यों को छूता है, 4। कितने राज्यों को, 4। नक्शे में देखे तो सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में नागालैंड, दूसरा में नागालैंड, तीसरा तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, चौथा में, चलो ट्रिक क्या लिखे थे, मामी आना। बताओ, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। नक्शे में बताओ सबसे टॉप में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बस इसमें नागा है कि मणिपुर है, समझ आ रहा ना। तो नागमणि कैसे याद करोगे पहले नाग आएगा फिर मणि आएगा। तो पहला कौन सा आएगा नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और फिर उसके बाद कौन सा आएगा मिजोरम। क्लियर है सबका, है ना। चलो पाकिस्तान का बताओ, पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। अफगानिस्तान का लद्दाख, ठीक है। चीन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेपाल का पहला, चीन का पूछा क्या, अच्छा नेपाल का पूछा था क्या। चीन का क्या है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद नहीं है क्या, आ? क्यों, अच्छा नेपाल से पूछ दे करके तो क्या हो गया, तो कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। चलो चीन का बताओ, पहला लद्दाख से, दूसरा हिमाचल, तीसरा, चौथा और पांचवा
ठीक है ना। और इधर नेपाल का तो हो गया। भूटान का कितना, 4 ही है। लाइन से है। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, और चौथा म्यांमार का कितना है, 4। ठीक है, ऊपर से बताओ। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और चौथा मिजोरम। क्लियर है। चलो अंतिम देश हमारा रहेगा बांग्लादेश। क्या रहेगा कि बांग्लादेश जो छूता है 5 राज्यों को। बांग्लादेश कितने राज्यों को छूता है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा आएगा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर किससे लगेगा, बांग्लादेश से। फिर ये ऊपर अपन आएंगे तो यहाँ देख लो असम इधर से टच कर रहे हैं, यहाँ तरफ से। इधर से भी असम टच हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, दो तरफ से जा रहा है असम। तो दूसरा क्या बताएंगे अपन, असम। दूसरा क्या बताएंगे, असम। तीसरा देख लो क्या जाएगा, मेघालय। तीसरा मेघालय। चलो पहला बता दो, पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, चौथा में, और पांचवा मिजोरम। ये पूरा बॉर्डर इधर पूरा किसका ही है, तो ये पूरा किसका है, बांग्लादेश का। किसका है, बांग्लादेश का ये बॉर्डर है पूरा। आ रहा समझ में, हाँ कि नहीं। और सबसे लंबी सीमा जो है ना वो बांग्लादेश से ही छूता है भारत को। और अंदर ऐसे मुड़ा है तो पता नहीं चलेगा, सीधा करेंगे तो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश का ही भारत से लगा है सभी देशों में। आया समझ में, हाँ कि नहीं। तो क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी सीमा छूने वाला देश कौन सा है अपना, तो बांग्लादेश। कितने राज्यों को छू रहा है, 5। सबसे पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा मिजोरम। इसको याद रख सकते हैं, आप मित्र मेरे, या उल्टा भी कर सकते हैं, आप मेरे मित्र, जो भी है। कैसा करेंगे बता दो, आप मित्र मेरे। तो आ से असम, प से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से और मेरे से मेघालय। मेरे से मेघालय, याद रखें सबको। और सबसे लंबी सीमा छूने वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा देश आएगा, बांग्लादेश। क्लियर है सबका, हाँ कि नहीं। पाकिस्तान का ट्रिक बताओ क्या था, पंगलू राज चीन का, एल साहू नेपाल का, यूपी का बस, नेपाल का, यूपी का बस, भूटान का साबा। भूटान का क्या था, सबा। और म्यांमार का मामियाना। और इधर बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, आप मित्र मेरे। क्या बता दो, आप मित्र मेरे। तो आ से असम, प से मी से, त्र से और मेरे से मेघालय। तो ये हो गया भारत के पड़ोसी देशों के नाम। और वो पड़ोसी देश कौन कौन से राज्यों को छूते हैं, समझ आ पा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि लंबाई के हिसाब से आप जमाइए देशों को जो भारत की सीमा से लगे हैं। जैसे अभी अभी अपन देखें, सबसे लंबी सीमा कौन सा देश छूता है हमारा, बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश भारत के स्पर्श करता है। इसके बाद कौन आता है, जो 7 राज्यों को हमको जमा के देखना है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोला मैं, कि लंबाई के अनुसार आपको देश का क्रम जमाना है जो भारत से सटे हुए हैं। तो सबसे कम सीमा तो अफगानिस्तान का, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान का। और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा। तो इसका क्रम आपको जब भी पूछे तो क्रम इसका होता है, बचपन में एमबीए किया। कैसे याद करेंगे, ये इस तरीके से सेंटेंस है जो लंबाई के हिसाब से जमा हुआ है। सबसे ज्यादा सीमा कौन छूता है देश का, बांग्लादेश। कौन छूता है, बांग्लादेश। सेकंड नंबर में आता है चीन। सेकंड में कौन आएगा, चीन। याद रखा सबको, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सेकंड नंबर में चीन, तीसरे में पाकिस्तान, तीसरा में, चौथा में नेपाल, चौथा में, पांचवा में म्यांमार, पांचवा, छठवा भूटान, छठवा, और सातवां में अफगानिस्तान, सातवां में अफगानिस्तान। क्लियर है सबका। तो लंबाई के अनुसार भारत को छूने वाले देशों के क्रम पूछेगा तो ये याद रखना। ट्रिक बताओ क्या है, बचपन में एमबीए किया। फिर से बोलो क्या है, बचपन में एमबीए किया। तो ब से, बिना देखे, ब से, च से चीन, च से, प से, प से, न से, न से नेपाल। क्लियर सबका। एमबीए में देखेंगे एम से
म्यांमार, बी से भूटान और ए से क्या आएगा अफगानिस्तान। ट्रिक क्या था बताओ, बचपन में एमबीए किया। क्लियर है सबका, हाँ है ना, आगे बढ़े। चलो तो ये हो गया पड़ोसी देशों के नाम, स्पर्श करने वाले, राज्यों को छूने वाले, और लंबाई के हिसाब से हम उसको जमा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबका, आगे बढ़े। चलो अब यहाँ बस कुछ कुछ क्वेश्चन अलग से बनता है, जैसे बोलेगा कि कितने ऐसे देश हैं। पहले तो हम ध्यान देंगे कितने ऐसे देश हैं स्थलीय सीमा वाले, अभी जो देखे, जो जल जल तरफ से भारत को छूता है, मतलब जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों तरफ से कौन से देश लगे हैं अपने यहाँ। जैसे अभी 7 देश का नाम देखे, उन 7 में से कौन स्थल तरफ से तो अपन देख चुके हैं, जलीय सीमा भी उधर से साझा करता है। तो सबसे पहले बताओगे पाकिस्तान, क्या बताओगे, स्थलीय सीमा भी है जलीय सीमा भी है अपने यहाँ उसका, समझ आ पा रहा है। तो पहले क्या बताना है पाकिस्तान, दूसरा यहां बताएंगे बांग्लादेश, क्या बताना है, स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी हमारे देश का है उसके साथ, समझ आ पा रहा है। और तीसरा में आएगा आपका म्यांमार, क्या आता है बता दो, म्यांमार, इस स्थलीय सीमा भी और जलीय सीमा भी है, समझ आ पा रहा है। तो 3 ही देश ऐसे हैं जो दोनों तरफ से हमारे देश के बॉर्डर को साझा करता है, आया समझ में। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगे हुए देश कितने हैं, 3, कितने बता दो, 3। पहला पाकिस्तान, पहला, दूसरा बांग्लादेश, दूसरा में, और तीसरा म्यांमार, तीसरा आपका म्यांमार। आए बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये आता है कि स्थलीय सीमा से कौन लगा है, सॉरी स्थलीय बोलता हूँ, जलीय सीमा से। स्थलीय तो स्थलीय का 7 है टोटल, अब केवल जली का देखेंगे, किसका देखेंगे, जलीय सीमा, भले दोनों से होता हो लेकिन अपन को जल वाला पहले देखना है। तो जलीय सीमा से देख लो कौन कौन सा देश हमका साझा होता है। तो पहला भी क्या देखे बता दो, पाकिस्तान। इसके अलावा नीचे आएंगे तो इधर पड़ता है मालदीव, क्या पड़ता है, जो भारत का जलीय सीमा को स्पर्श करता है, जितना दूर तक भारत का क्षेत्र है जल में। उसके बाद इधर आएंगे तो मालदीव आता है, क्या था आपका, यहाँ पास क्या मिलेगा अपन को, श्रीलंका, क्या मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पास बांग्लादेश, क्या बता दो, बांग्लादेश। यहाँ पास नेक्स्ट आपका म्यांमार, और इधर आपका इंडोनेशिया। तो भारत के जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं, अगर ऐसा देखें जलीय सीमा तरफ से, तो पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, और छठवा इंडोनेशिया। स्थलीय सीमा से 7 देश लगे थे, कितने देश, और जलीय सीमा से 6 देश, जलीय सीमा से 6 देश। चलो नाम बताओ, सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा में मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, और छठवा इंडोनेशिया, छठवा में। अब इसमें से जो कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिनके लिए कुछ लाइन भी खींची गई है, यहां पर देखा जाए तो जैसे कि मालदीव जो होता है, कितने डिग्री चैनल को पार करने से मालदीव आ जाता है, तो 8 डिग्री चैनल, क्या बताओगे, समुद्र में खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं, चैनल। तो 8 डिग्री चैनल ऐसा लाइन है जो भारत को मालदीव से अलग करता है। भारत को किससे बता दो, इसके ऊपर का एरिया भारत का एरिया होगा, और इसके नीचे का एरिया क्या है हमारा, मालदीव का एरिया होता है, समझ आ पा रहा है। तो 8 डिग्री चैनल जो होता है किसको किससे अलग करती है, तो भारत को मालदीव से, भारत को किससे, मालदीव को अलग करेगा। आया कि नहीं समझ में, हाँ है ना। इसी का आगे 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे करके आता है, 11 डिग्री तक मेरा अपन देखते भी हैं। आ रहा समझ में। वैसे क्वेश्चन आएगा भारत और श्रीलंका के बीच में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो पाक जल संधि, क्या बोलते हैं, पाक जल संधि या पाक चैनल। कौन सा चैनल, किन 2 देशों के बीच में है बोलेंगे तो भारत और श्रीलंका, किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है बता दो, पाक जल संधि या पाक चैनल खींची गई है, समझ आ पा रहा है। वैसे अपन देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच में आपको मिलेगा कोको चैनल, क्या मिलता है, कोको चैनल। बाकी मैं इसका डिटेल आपको अंडमान निकोबार वाले में पढ़ा चुका हूं, समझ आ पा रहा है।
बाकी वहां जाकर पढ़ सकते हो, अभी अपन केवल देशों का नाम देख रहे हैं। क्लियर है सबका? तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल? कोको चैनल आपको यहां से याद रखना है, क्योंकि कोको द्वीप जो है वो म्यांमार का है, और नीचे में कौन सा द्वीप आता है अपना? लैंडफॉल। कौन सा द्वीप है? उनके बीच में ये आता है, तो वो तो पहले देख चुके हैं। अभी केवल देश का नाम देखेंगे, फिर से देख लो। भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि। भारत और म्यांमार कोको चैनल, भारत और म्यांमार। भारत और इंडोनेशिया के बीच में है महान चैनल। क्या है बता दो? महान चैनल, ये भी पढ़ाया था। आ रहा समझ में? अंडमान निकोबार में जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल से अपन देखे थे किसके किसके बीच में है। तो महान चैनल जो है वो आपका ग्रेट निकोबार और नीचे में क्या था? सुमात्रा, उनके बीच में आता है आपका। तो नाम पड़ा ग्रेट, मतलब क्या होता है? महान। तो महान चैनल उसी के हिसाब से नाम दिया गया था। तो ये हो गया अपना जली सीमा। कौन सा सीमा आपका? और जली सीमा में देख लो 3 देश ऐसे हैं जो स्थल से भी लगा है हमारा। कौन कौन सा? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो दोनों बॉर्डर को साझा करेगा, स्थल वाला भी और जल वाला भी। जल में बोलेंगे तो ऑल ओवर जल का कितना है? 6। कितना है? और स्थल में ऑल ओवर 7। कितना है? 7। चलो दोनों को एक साथ बताएंगे। चलो स्थलीय सीमा से लगे देश बताओ। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल। चौथा में क्या आएगा? नेपाल। पांचवा भूटान, छठवा म्यांमार, सातवां में बांग्लादेश। जली सीमा को छूने वाले ऑल ओवर कितने हैं? 6। जली सीमा को 6। पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवा इंडोनेशिया, छठा था। स्थल और जल दोनों को छूने वाले 3 देश है। कितने देश है? 3। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, दूसरा में बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, तीसरा क्या है? म्यांमार। क्लियर है सब कहाँ तक? हाँ है ना? चलो इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ कुछ सीमा रेखा के नाम हमको देखना है, जो 2 प्रमुख देशों के बीच में लाइन खींची गई है विवाद को लेके। जैसे कि उन विवादों को लेके जो लाइन खींची गई थी, जिसमें से पहला लाइन हमारा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये कब खींची गई थी बता दो? तो ये खींचा गया था 17 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजाद किए, 15 अगस्त को भारत को, फिर एक दिन थोड़ा पार्टी मनाए थे फिर 17 अगस्त को क्या खींचे? लाइन। तो 17 अगस्त को कौन सी रेखा खींची गई थी? रेड क्लिप रेखा। किनके द्वारा? सर रेड क्लिप। ये उस समय बॉर्डर क्षेत्र के अधिकारी होते थे, तो बॉर्डर क्षेत्र के जो अधिकारी थे उनके द्वारा ये खींचा गया था। आ रहा समझ में? और किसके बीच खींचा गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जहां जहां बॉर्डर बनते हैं वहां वहां ईस्ट, एक तो पाकिस्तान की तरफ इधर खींचे थे, और दूसरी रेखा बांग्लादेश की तरफ भी खींचे थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? तो 2 जगह रेड क्लिप रेखा खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में केवल रेड क्लिप इधर बस है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? लेकिन उस समय बांग्लादेश तो अस्तित्व में ही नहीं था। बांग्लादेश जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को मिला था। किसको मिला था? तो पाकिस्तान को 2 क्षेत्र मिला था, एक मुख्य पाकिस्तान है और एक पूर्वी पाकिस्तान है। क्या बता दो? और वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? जो 1972 में आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1972 में पाकिस्तान से उनको आजादी मिली थी। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो दोनों तरफ रेखा खींचा गया था। और रेखा कौन खींचा था बता दो? सर रेड क्लिप कब खींचा था? 17 अगस्त 1947। कब खींचा था? 17 अगस्त 1947। आर समझ में? तो क्वेश्चन सिर्फ यही आता है एग्जाम में, जब भी पूछे तो रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। तो इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, तो यहां से कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। समझ आ पा रहा है? लेकिन हुआ ये था कि जैसे ही भारत पाकिस्तान का बंटवारा किए, तो पाकिस्तान के कुछ सैनिक इधर से एंट्री किए थे, इस साइड से भारत के क्षेत्र को कब्जा करने के लिए यहां से एंट्री करना चालू कर दिए। और इतना जल्दी जल्दी एंट्री करना चालू कर दिए कि वो क्षेत्र हमारा है करके बोलना चालू कर देते हैं।
तो यहाँ वाला जो एरिया है यहाँ पास, ये इतना क्षेत्र जो है पाकिस्तान उस समय कब्जा कर लिया था 1947 के समय। समझ आ पा रहा है? तो वो अब पाकिस्तान के नक्शे में भी आता है, और भारत बोलते हैं कि हमारा था, वो तो जबरदस्ती घुसपैठ किए हैं। समझ आ पा रहा है? तो ये क्षेत्र कहलाता है पाक अधिकृत कश्मीर। क्या कहलाता है? जो भारत के मैप में भी दिखेगा और पाकिस्तान के भी मैप में दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पास एक नक्शा है जिसमें आप समझ सकते हो कि वो जो पाकिस्तान के एरिया में अपन को देखने मिलता है। यहाँ पर देखो इस नक्शे में, ये यहाँ पास का जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान के नक्शे में दिखता है। किसमें दिखता है? पाकिस्तान। और ऊपर का आधा हिस्सा चीन वाला कब्जा कर लिया है। कौन कब्जा कर लिया है? लेकिन भारत मानता नहीं है, वो तो हमारा है बोलते हैं। और वहीं सैनिक तैनात होते हैं ताकि उसके आगे घुसपैठ ना करे। समझ आ पा रहा है? तो इधर का कुछ, ऊपर का कुछ हिस्सा कौन कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान। और कुछ एरिया उधर का चीन कब्जा कर लिया है। समझ आ पा रहा है? तो उसी को देखते हुए लाइन खींची गई है कि उसके आगे भाई अब आना जाना नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। तो यहाँ पास जो लाइन खींचा गया ये वाला, इसको बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो लाइन है, यहाँ पास क्या खींचा गया है? एलओसी। तो एलओसी के दोनों तरफ सैनिक तैनात होते हैं, और जब भी लड़ाई होना है तो यही पास ही उनका होता है ज्यादातर। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो एलओसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? ये रेखा कब खींची गई? 1971 को। और इसी रेखा के आसपास क्या होते हैं? सैनिक तैनात होते हैं। लेकिन इसको, इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, तो वहां से घुसपैठ करके अपने क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं। क्षेत्रों क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कौन से लाइन के आसपास? एलओसी। इसलिए सैनिक वहीं ज्यादा मिलेगा आपको। समझ आ पा रहा है? वैसे पूरे बॉर्डर में सैनिक रहेंगे, लेकिन मेन घुसपैठ यहीं से हो सकता है, क्योंकि इस लाइन को रेखा को मान्यता है क्या? नहीं है। साथ ही साथ पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया यही है जिसकी अलग राजधानी है, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। क्या बता दो? मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। और हमारे क्षेत्र में जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर आता है, उसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। क्या बता दो? दो राजधानी होता है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन करके दो राजधानी होता है। तो शीतकालीन राजधानी आपका क्या आएगा बता दो? श्रीनगर। और ग्रीष्मकालीन क्या आता है? जम्मू। कि उधर एकदम बर्फ जम जाता है, तो दो राजधानी लोग बनाए हैं। समझ आ रहा है? तो जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी? दो राजधानी। लेकिन मेन क्या है? श्रीनगर। मुख्य क्या है? और श्रीनगर में कुछ होता है तो उप राजधानी भी इनका तैयार है, जो कहाँ है आपका? जम्मू में है। कहाँ बता दो? जम्मू। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो तो फिर से देख लो। भारत पाकिस्तान के बीच दो रेखा आपको पता होना चाहिए। पहला, रेड क्लिफ रेखा, जो पूरा बॉर्डर आपका साझा करेगा पूरा लाइन से। और ऊपर तरफ कौन सा एक रेखा है? एलओसी। क्या है बता दो? एलओसी जहां खींचे हैं उसके आगे क्या मिलेगा? पूरा कौन सा कश्मीर है? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो उसी रेखा को बचाने के लिए दोनों तरफ सैनिक रहेंगे। और इसकी राजधानी क्या है बता दो? मुजफ्फराबाद। समझ आ पा रहा है? क्या है बता दो? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, तो ध्यान रखना। बन जाएगा सबसे। उसी प्रकार से सेम हमारा बॉर्डर मिलेगा भारत और चीन के बीच। भारत और किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा खींचा गया, जिसमें से पहला नाम है मैक मोहर रेखा। कौन सी रेखा है? और भारत और चीन के बीच में ही आपका है, यहां थोड़ा गलत हो गया है, एलओसी नहीं है, ये है एलएसी। क्या है बता दो? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या है बता दो? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एलएसी। तो एलएसी जो है भारत और चीन के बीच में है, और एलओसी किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान। तो भारत चीन का देख, तो ये तो पहला हो गया एलएसी इधर, और एक हमारा क्या है? मैक मोहर रेखा। तो मैक मोहर रेखा को बहुत पहले खींचा गया था, भारत की आजादी से पहले इसको खींचे थे। 27 अप्रैल 1914 को ही ये रेखा खींचा गया था। और ये रेखा खींचा गया है सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। और ये रेखा पूरा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं है, ये केवल कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश बस में है ये वाली रेखा, और ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पास जो हमको लाइन मिलेगा, यहाँ पास ये वाला, यहाँ पास हमारा बस बॉर्डर है। कौन इस यहाँ पास की रेखा क्या बोलेंगे? मैक मोहर रेखा। क्या बोलेंगे? मैक मोहर रेखा। ये है हमारा। समझ आ रहा है? बाकी जो लाइन जहां साझा हो रहा है वो सब जगह रहेगा एलएसी। क्या रहेगा आपका?
LAC पूरा हमारा कवर है, समझ आ पा रहा है। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, तो यहाँ से घुसपैठ अब नहीं हो सकता, लेकिन बाकी जगह से घुसपैठ कर सकते हैं। इसलिए देखना, कहीं से भी वो घुसपैठ करके बोल देते हैं कि ये जगह हमारा है, फिर वहीं लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है भारत और चीन के बीच में, समझ आ पा रहा है। तो ये जो LAC जो है, भारत और चीन के जहां जहां बॉर्डर है वहां वहां मिल जाएगा। लेकिन कौन सा मैकमोहन जो रेखा है वो केवल कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाले स्टेट में मिलता है। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो, तो ये हो गया हमारा रेखाओं के बारे में, जो दो प्रमुख देशों के बीच आपको याद रखना है। क्लियर है सबका। चलो, भारत और चीन अच्छा, इसको नहीं देखेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच में बता दो, भारत और इसी के आसपास क्या होंगे, सैनिक तैनात। और इसको क्या मान्यता नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता न होने के कारण घुसपैठ किया जा सकता है, समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो, भारत और पाकिस्तान के बीच दो रेखाएं बताइए, रेड क्लिफ रेखा और LOC, समझ आ पा रहा है। और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा और LAC। क्लियर है यहां तक सबका। तो यहां तक था पूरा भारत का सामान्य परिचय। क्या था बता दो, सामान्य परिचय में दो क्लास हुआ। इससे पहले अपन कर्क रेखा IST समझे, और उसके बाद में भारत के जो बॉर्डर्स हैं, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, उससे अपन का क्वेश्चन बन सकता है, समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो, कहीं से पूछूं बताओगे। चलो, भारत और चीन के बीच कौन कौन से स्टेट स्पर्श करते हैं, मतलब चीन जो है भारत के कौन कौन से राज्यों को छूता है, बताओ। पहला पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा, चौथा, तीसरा उत्तराखंड था ना, चौथा में सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। स्थलीय और जलीय सीमा से लगे देश, पहला पाकिस्तान, दूसरा, तीसरा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे देशों के नाम बताओ, पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा केवल मतलब केवल नहीं बोल सकते, स्थलीय सीमा से कितने हैं, स्थलीय सीमा से 7, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवा म्यांमार, और सातवां, लंबाई के अनुसार आपको बताना है क्रम, ठीक है। जो ज्यादा बॉर्डर साझा करता है देश के साथ, सबसे पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, दूसरा में क्या आएगा, चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवा भूटान, और सातवां अफगानिस्तान। समझ आ रहा है। कोको चैनल किन दो देशों के बीच है, भारत और म्यांमार। पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। महान चैनल, भारत और इंडोनेशिया। 8 डिग्री चैनल, भारत और मालदीव। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। LOC, भारत और पाकिस्तान। LAC, भारत और चीन के बीच में मिलेगा, समझ आ पा रहा है। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आएंगे, आ रहा बात समझ में। चलो, तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से सामान्य परिचय। इसके बाद जो टॉपिक हमारा रह गया है, भारत भूगोल के अंदर बहुत सारी चीज समझ चुके हैं अभी तक, हाँ है ना। इसके बाद मेन जो बड़े टॉपिक में है नदियां, क्या बच चुका है, नदी बचा है। और एक टॉपिक है हमारा खनिज संसाधन, क्या है बता दो, खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से कुछ समझना है, समझ आ पा रहा है। तो 2 टॉपिक बस इसमें बच गया, कितना टॉपिक। उसके बाद भारत भूगोल का पूरा चीज लगभग हमारा एग्जाम के लेवल का हो चुका है, आया समझ में। तो 2 टॉपिक तक इसमें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, आया समझ में, हाँ है ना। चलो, तो बाकी इसके आगे कल देखते हैं। छुट्टी नहीं देना ना, सोच लो एक बार। अच्छा, गोवर्धन के दिन देना है और बाकी दिन नहीं देना है, दीपावली के भी दिन आओगे, फिर नहीं बोलते हो तो एक बार बता दो, फिर उसके बाद फैसला होगा। चल, इसको पहले देख लेते हैं।